ऑफ ब्रायोफाइट्स अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ICBN, ठीक है। ICBN हमारे पास में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लांट्स का क्या डिसाइड करता है, क्लासिफिकेशन, ओके। सो अकॉर्डिंग टू व्हाट ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ब्रायोफाइट्स को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, 3 क्लासेस, ओके। द फर्स्ट वन इज व्हाट, हिपेटिकॉप्सिडा, ओके। फर्स्ट क्लास हमारे पास में क्या है, हिपेटिकॉप्सिडा। इसमें हमने किसको रखा है, लीवरवर्ट्स को, ओके। द नेक्स्ट क्लास इज व्हाट, एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंड एंथोसिरोटॉप्सिडा में हमने किसको रखा है, हॉर्नवर्ट्स को, ओके। सो नेक्स्ट इज व्हाट, एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंड इसमें हमने किसको रखा है, हॉर्नवर्ट्स को, ओके। एंड नेक्स्ट क्लास हमारे पास में क्या है, ब्रायोप्सिडा, एंड ब्रायोप्सिडा में हमने किसको रखा है, मॉसेस को, ओके। सो ICBN के अनुसार, जिसका पूरा नेम हमारे पास में क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ब्रायोफाइट्स को कितनी क्लास में डिवाइड किया गया है, 3 क्लास में। सबसे फर्स्ट हमारे पास में क्या है, हिपेटिकॉप्सिडा, एंड हिपेटिकॉप्सिडा में किसको रखा गया है, लीवरवर्ट्स को। सेकंड हमारे पास में क्या है, एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा में किसको रखा गया है, हॉर्नवर्ट्स को। एंड थर्ड हमारे पास में क्या है, ब्रायोप्सिडा, एंड ब्रायोप्सिडा में किसको प्लेस किया गया है, मॉसेस को, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, अब ये हमारे पास में कैंडेन एंड स्टॉलर, दो हमारे पास में साइंटिस्ट है, उन्होंने ब्रायोफाइट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारे पास में क्या है, मार्केंशियोफाइटा, जिसमें हमने किसको रखा है, लीवरवर्ट्स को। अदर वन इज व्हाट, एंथोसिरोफाइटा, जिसमें हमने किसको रखा है, हॉर्नवर्ट्स को। एंड द थर्ड वन इज व्हाट, ब्रायोफाइटा, जिसमें किसको रखा गया है, मॉसेस को, ठीक है। सो यहाँ पे इन दोनों साइंटिस्ट ने कितने में डिवाइड किया है ब्रायोफाइट्स को, 3 क्लासेस में। द फर्स्ट वन इज व्हाट, मार्केंशियोफाइटा, ओके। एंड इस मार्केंशियोफाइटा में हमने किसको रखा है, लीवरवर्ट्स को, ओके। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, एंथोसिरोफाइटा, एंथोसिरोटोफाइटा, ओके। इस एंथोसिरोटोफाइटा में हमने किसको रखा है, हॉर्नवर्ट्स को। एंड थर्ड वन इज व्हाट, ब्रायोफाइटा, एंड ब्रायोफाइटा में किसको रखा गया है, मॉसेस को, ओके। सो इन दोनों साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ब्रायोफाइट्स को कितनी क्लास में डिवाइड किया गया है, 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज व्हाट, मार्केंशियोफाइटा, एंड मार्केंशियोफाइटा में किसको रखा गया है, लीवरवर्ट्स को, ओके। द अदर वन इज व्हाट, एंथोसिरोटोफाइटा, इसमें किसको रखा गया है, हॉर्नवर्ट को। एंड द थर्ड वन इज व्हाट, ब्रायोफाइटा, एंड ब्रायोफाइटा में किसको रखा गया है, मॉसेस को, ठीक है। ICBN ने ब्रायोफाइट्स को कितने क्लास में डिवाइड किया, 3 क्लासेस में। द फर्स्ट वन इज व्हाट, हिपेटिकॉप्सिडा, द अदर वन इज व्हाट, एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, ब्रायोप्सिडा, ओके। ICBN के बाद में हमारे पास में 2 साइंटिस्ट आए, कैंडल एंड व्हाट, स्टोलर। इन्होंने ब्रायोफाइट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज व्हाट, मार्केंशियोफाइटा, जिसमें किसको रखा गया, लीवरवर्ट्स को। द अदर वन इज व्हाट, एंथोसिरोटोफाइटा, इसमें किसको रखा गया, हॉर्नवर्ट्स को। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, ब्रायोफाइटा, इसमें किसको रखा गया, मॉसेस को, ओके। नेक्स्ट, ये जो हमारे पास में क्लास हिपेटिकॉप्सिडा है, इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स बताए गए हैं। सो देखिए, यहाँ पे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी किस प्रकार की होती है, थैलॉइड होती है, ओके। एंड अगर ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी फोलियस होती है तो यहाँ पे लेटरल अपेंडेजेस आर व्हाट, विदाउट मिडरिब, ठीक है। और आल्सो ये कौन सी शेप में रहती है हमारे पास में, डॉर्सिवेंटर, दैट मीन्स यहाँ पे डॉर्सल साइड भी हमारे पास में प्रेजेंट रहती है एंड व्हाट, वेंट्रल साइड भी प्रेजेंट रहती है, ओके। राइजोइड्स में हमारे पास में सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते हैं यहाँ पे। द थर्ड वन इज व्हाट, ईच सेल इन द थैलस कंटेन मेनी क्लोरोप्लास्ट, द क्लोरोप्लास्ट आर व्हाट, विदाउट पायरेनॉइड, ओके। सो हिपेटेसी एंड हिपेटिकॉप्सिडा के हमारे पास में मेन कैरेक्टर्स क्या है।
फर्स्ट इज व्हाट, ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हमारे पास में किस प्रकार की है, या तो ये कैसी हो सकती है, थैलॉइड, या फिर बाद में ये कैसी हो सकती है, फॉलिएज, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे जो हमारे पास में लेटरल अपेंडेजेस मतलब स्टेम के लेटरल साइड में जो अपेंडेजेस प्रेजेंट है वो, उनमें हमारे पास में मिडरिप क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी, ओके। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, राइजोइड्स में हमारे पास में जो सेप्टा है वो क्या है, एब्सेंट है, ओके। एंड प्लांट किस प्रकार का होगा हमारे पास में, डॉर्सिवेंट्रल, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास में डॉर्सल सरफेस भी प्रेजेंट रहेगी एंड व्हाट, वेंट्रल सरफेस भी प्रेजेंट रहेगी, ओके। Each cell in thallus contain many chloroplasts and the chloroplasts are what, without pyrenoids, ठीक है। प्रत्येक सेल में हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहेगा, क्लोरोप्लास्ट, ओके। एंड इस क्लोरोप्लास्ट में पायरेनॉइड हमारे पास में क्या रहेगा, एब्सेंट। पायरेनॉइड एक वो साइट है जहाँ पे प्लांट मटेरियल क्या रहता है, स्टोर रहता है, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, सेक्स ऑर्गन्स आर एम्बेडेड इन डॉर्सल सरफेस, ठीक है। गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर प्रेजेंट सेक्स ऑर्गन्स लाइक व्हाट, मेल सेक्स ऑर्गन हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगा, मेल सेक्स ऑर्गन इज व्हाट, एंथ्रीडिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन is what, archegonia, बोथ हमारे पास में एंथ्रीडिया एंड व्हाट, आर्केगोनिया, ये हमारे पास में कौन से सरफेस में एम्बेडेड रहेंगे, डॉर्सल सरफेस में, ओके। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, स्पोरोफाइट में बी सिंपल, एंड सिंपल स्पोरोफाइट कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, जो प्रिमिटिव मेंबर्स है like what, Rixia and what, Markensia, so having only a capsule and differentiated into what, foot, seta and capsule, okay। and Markensia, Porella, इनमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, foot, seta and capsule, okay। capsule lacks columella, okay। columella एक स्टेराइल टिश्यू है, ठीक है। so द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ये जो हमारे पास में सेक्स ऑर्गन्स है ये डॉर्सल सरफेस पे क्या रहेंगे, एम्बेडेड रहेंगे। यहाँ पे हमारे पास में मेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रेजेंट है, एंथ्रीडिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, आर्किगोनिया, ओके। द अदर थिंग इज व्हाट, रिक्शिया है, वहाँ पे जो हमारे पास में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, तो उस स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में ओनली हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, कैप्सूल प्रेजेंट है, ओके। एंड इस कैप्सूल में टेट्राड शेप में हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मार्केंशिया की, पोरेला की, सो हमारे पास में जो ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, यह स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी किस किस में डिवाइडेड है हमारे पास में, फुट, सीटा एंड व्हाट, कैप्सूल, ओके। देखिए यह हमारे पास में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर आएगी, ये हमारे पास में क्या है, फुट, ओके। फुट के बाद में हमारे पास में क्या है, सीटा, एंड नीचे ही नीचे की साइड में हमारे पास में क्या है, कैप्सूल, ओके। सो दिस इज व्हाट, फुट, ये हमारे पास में क्या है, सीटा, ओके। एंड नीचे ही नीचे की साइड में हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, कैप्सूल। कैप्सूल में हमारे पास में कुछ स्टेराइल सेल्स प्रेजेंट होगी, उन स्टेराइल सेल्स को हम क्या बोलेंगे, इलेटर्स, ओके। एंड इस कैप्सूल में कुछ क्या प्रेजेंट होंगे हमारे पास में, स्पोर्स, और स्पोर्स हमारे पास में क्या है, फर्टाइल सेल, ओके। कैप्सूल में प्रेजेंट स्टेराइल सेल्स को हम क्या बोलेंगे, इलेटर्स, एंड ये इलेटर्स एक्चुअली स्पोर्स के डिस्पर्सल में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, बट ये किस प्रकार की सेल्स है, स्टेराइल सेल्स, ओके। द अदर थिंग इज व्हाट,
ये जो हमारे पास में स्पोर्स है ये किस प्रकार की सेल्स है, फर्टाइल सेल्स। ओके, देखिए ये हमारे पास में कैप्सूल का डायग्राम एंड फूड सीटा एंड कैप्सूल का डायग्राम हमारे पास में मोटा मोटा कुछ इस प्रकार से आएगा। ये हमारे पास में क्या है, फुट। ओके, दिस इज व्हाट सीटा एंड ये हमारे पास में क्या है, कैप्सूल। ओके, दिस इज व्हाट सीटा। ओके, एंड इस कैप्सूल में हमारे पास में कुछ तो ये इलोंगेटेड क्या प्रेजेंट है हमारे पास में, स्टेराइल सेल्स, एंड इन स्टेराइल सेल्स को हम क्या बोलेंगे, इलेटर्स। ठीक है, सो दीज इलोंगेटेड sterile cells, ओके, एंड इन इलोंगेटेड स्टेराइल सेल्स को हम क्या बोलेंगे, इलेटर्स। ओके, नेक्स्ट आफ्टर ये जो हमारे पास में कैप्सूल वाला पार्ट है, इस कैप्सूल वाले पार्ट में कुछ फर्टाइल सेल्स भी प्रेजेंट होगी एंड इन फर्टाइल सेल्स को हम क्या बोलेंगे, स्पोर्स। सो दीज आर व्हाट, स्पोर्स। ठीक है, इस प्रकार का जो हमारे पास में फूड सीटा एंड कैप्सूल प्रेजेंट रहता है, ये एक्चुअली किस किस में प्रेजेंट रहता है, मार्केंशिया एंड पोरेला। ओके, यदि हम रिक्शिया की बात करें तो रिक्शिया में हमारे पास में ओनली क्या प्रेजेंट रहता है, हमारे पास में कैप्सूल। ठीक है, एंड इस कैप्सूल में टेट्राड फॉर्म में हमारे पास में स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इस कैप्सूल के चारों तरफ ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, डीजनरेटिंग कैप्सूल वॉल। ओके, एंड ये जो हमारे पास में ऊपर वाला टिश्यू प्रेजेंट है इसे हम क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रा। ओके, सो दिस इज व्हाट कैप्सूल, एंड ये कैप्सूल किसका है हमारे पास में, रिक्शिया का। ओके, एंड इस कैप्सूल में हमारे पास में टेट्राड शेप में स्पोर्स प्रेजेंट है एंड आउटर साइड में हमारे पास में डीजनरेटिंग कैप्सूल वॉल प्रेजेंट है एंड इसके अपर साइड पे एक स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट है जिसका क्या नेम है, कैलिप्ट्रा। ओके, एंड अगर हम कॉर्सिनिया की बात करें तो उसमें ओनली हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, फुट प्लस वॉट, कैप्सूल। सो यदि हम कॉर्सिनिया की बात करें the other one is what, Corsinia. ओके, सो कॉर्सिनिया में ये ऊपर वाली साइड पे हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, फुट। ये हमारे पास में फुट प्रेजेंट है। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास में कुछ स्टेराइल एंड वॉट, कुछ फर्टाइल सेल्स प्रेजेंट है। ओके, ये हमारे पास में किस प्रकार की सेल्स प्रेजेंट है, फर्टाइल सेल्स एंड इन फर्टाइल सेल्स को सराउंड किए हुए हमारे पास में कुछ क्या प्रेजेंट है, स्टेराइल सेल्स। ओके, सो कॉर्सिनिया में हमारे पास में ओनली क्या क्या प्रेजेंट है, फुट प्लस वॉट, कैप्सूल, एंड कैप्सूल में हमारे पास में कुछ फर्टाइल सेल्स एंड वॉट, कुछ स्टेराइल सेल्स प्रेजेंट है। ओके, एंड ये जो हमारे पास में टिश्यू प्रेजेंट है, ये टिश्यू किसका है, हमारे पास में फुट का
सो ये हमारे पास में किसका स्पोरोफाइट है, कॉर्सिनिया का, जो किस किस में डिवाइडेड है, फुट प्लस वॉट कैप्सूल। ओके, कॉर्सिनिया का स्पोरोफाइट फुट प्लस कैप्सूल में डिवाइडेड होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, देखिए हिपेटेसी एंड हिपेटिकॉप्सिडा में हमारे पास में कितने ऑर्डर्स हैं, 4 ऑर्डर्स हैं। द फर्स्ट इज व्हाट, कैलोब्रायल्स, CALO, कैलोब्रायल्स, ओके। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, जंगरमेनियल्स, जंगरमेनियल्स, okay. The third one is what, spherocarpels, okay. And the fourth one is what, marchantials, so हिपेटिकॉप्सिडा में कितने ऑर्डर्स प्रेजेंट है हमारे पास में, 4 ऑर्डर्स प्रेजेंट है। द फर्स्ट वन इज व्हाट, कैलोब्रायल्स, द अदर वन इज व्हाट, जंगरमेनियल्स, द थर्ड वन इज व्हाट, स्फीरोकार्पेल्स, एंड द फोर्थ वन इज व्हाट, मार्केंशियल्स, ओके। सो हिपेटिकॉप्सिडा में हमारे पास में 4 ऑर्डर्स प्रेजेंट है। द फर्स्ट वन इज व्हाट, कैलोब्रायल्स, द अदर वन इज व्हाट, जंगरमेनियल्स, द थर्ड वन इज व्हाट, स्फीरोकार्पेल्स, and the fourth one is what, marchantials, okay. नेक्स्ट हमारे पास में एंथोसिरोटॉप्सिडा जो क्लास थी उसके कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। देखिए हमारे पास में यहाँ जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वो किस प्रकार की है, सिंपल है, एंड व्हाट, थैलॉइड है, एंड थैलस हमारे पास में किस प्रकार का है, डॉर्सिवेंट्रल, दैट मीन्स डॉर्सल सरफेस भी प्रेजेंट है एंड व्हाट, वेंट्रल सरफेस भी प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पे एयर चैम्बर्स हमारे पास में अब्सेंट होंगे एंड टिश्यूज का इंटरनल डिफरेंशिएशन भी हमारे पास में क्या होगा, अब्सेंट। सो नो एयर स्पेस एंड व्हाट, नो इंटरनल डिफरेंशिएशन, नो इंटरनल डिफरेंशिएशन of tissue, okay. The third one is what, scales are absent in this thallus। इस प्रकार के थैलस में ग्रोइंग अपेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्केल्स क्या रहेंगे हमारे पास में, absent। so scales are absent which protect the growing apex, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास में स्केल्स अब्सेंट होंगे जो कि ग्रोइंग अपेक्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ओके। द थर्ड वन इज व्हाट, ईच सेल ऑफ द थैलस possesses a single large chloroplast with a pyramid। देखिए जो हमने हिपेटिकॉप्सिडा पढ़ी थी वहाँ पे ईच सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, बट उस क्लोरोप्लास्ट में पायरेनॉइड क्या था हमारे पास में, एब्सेंट, ठीक है। लेकिन एंथोसिरोटॉप्सिडा की ईच सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एंड ईच क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास में पायरेनॉइड प्रेजेंट होता है, ओके। सो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एंथोसिरोटॉप्सिडा, द फर्स्ट वन इज व्हाट, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हमारे पास में सिंपल थैलॉइड डॉर्सिवेंट्रल होती है जहाँ पे एयर चैम्बर्स क्या रहते हैं, अब्सेंट, ओके। एंड इस प्रकार के थैलस में टिश्यूज का इंटरनल डिफरेंशिएशन अब्सेंट रहता है, ठीक है। स्केल्स इस प्रकार के थैलस में एब्सेंट रहते हैं। स्केल्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, दैट ये ग्रोइंग अपेक्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे एंड एब्जॉर्प्शन का वर्क करेंगे, ओके। द थर्ड थिंग इज व्हाट, ईच सेल ऑफ द थैलस possesses अ सिंगल क्लोरोप्लास्ट विथ अ पायरेनॉइड, दैट मीन्स हर एक सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा एंड ईच क्लोरोप्लास्ट में एक सिंगल हमारे पास में पायरेनॉइड प्रेजेंट होगा, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, स्पोरोफाइट हमारे पास में सिलेंड्रिकल प्लांट बॉडी है एंड स्पोरोफाइट किसके ऊपर हमारे पास में डिपेंडेंट रहेगा फॉर नरिशमेंट, गैमेटोफाइट पे, ओके। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू बल्बस फुट एंड सिलेंड्रिकल कैप्सूल, सीटा इज व्हाट, मेरिस्टेमेटिक, ओके। हमारे पास में जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है
वो कौन कौन से पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड रहेगा, फुट, सीटा एंड व्हाट, कैप्सूल। देखिए फुट हमारे पास में एक प्रकार का एब्जॉर्बिंग ऑर्गन है, ओके, एंड सीटा हमारे पास में किस प्रकार का पार्ट है, मेरिस्टेमेटिक पार्ट। ओके, सो एंडोथीशियम फॉर्म्स स्टेराइल सेंट्रल कॉलम, ओके, इन द कैप्सूल, कॉलुमेला इज प्रेजेंट। देखिए कैप्सूल के अंदर कुछ सेल्स के थ्रू एक सेंट्रल कॉलम का फॉर्मेशन होता है, एंड इस सेंट्रल कॉलम का एक स्पेसिफिक नेम है, दैट इज व्हाट, कॉलुमेला। ओके, कॉलुमेला एक प्रकार से हमारे पास में स्टेराइल टिश्यू है जो कि कुछ सेल्स के द्वारा सेंट्रल पार्ट में बनाया जाता है। ओके, इट हैज़ ओनली वन ऑर्डर, सो ये जो हमारे पास में एंथोसेरोटॉप्सिडा क्लास है, इसमें ओनली एक ही ऑर्डर को रखा गया है, वो हमारे पास में है एंथोसेरोटेल्स। ओके, सो यहाँ पे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कंप्लीटली अपने न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड यहाँ पे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बल्बस फुट, सिलेंड्रिकल कैप्सूल एंड मेरिस्टेमेटिक सीटा में डिफ्रेंशिएटेड होती है। ओके, द थर्ड थिंग इज व्हाट, एंडोथीशियम फॉर्म्स स्टेराइल सेंट्रल कॉलम ऑफ सेल्स, एंड ये स्टेराइल सेंट्रल कॉलम ऑफ सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कैप्सूल में, जिसे एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, कॉलुमेला। ओके, इट हैज़ ओनली वन ऑर्डर, एंथोसेरोटॉप्सिडा क्लास में केवल एक ही ऑर्डर को रखा गया है, वो हमारे पास में है एंथोसेरोटेल्स। नेक्स्ट हमारे पास में जो थर्ड क्लास है वो क्या है, ब्रायोप्सिडा। ओके, ब्रायोप्सिडा में जो गैमेटोफाइट है वो किस किस में डिफ्रेंशिएटेड होगा, प्रोस्टेट, प्रोटोनिमा एंड व्हाट, इरेक्ट गैमेटोफोर्स। ओके, सो ब्रायोप्सिडा में हमारे पास में गैमेटोफाइट differentiated into two parts. The first one is what, prostate, protonema, and other one is what, erect gametophores. Okay, gametophore is फॉलिएज, और ये हमारे पास में एक्सिस एंड लेटरल अपेंडेजेस में क्या रहेगा, डिफ्रेंशिएटेड। ओके, सो गैमेटोफोर हमारे पास में किस प्रकार का होगा, फोलिएज टाइप की स्ट्रक्चर होगी, एंड ये हमारे पास में एक्सिस दैट मीन्स स्टेम एंड लेटरल अपेंडेजेस लाइक लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड रहेगा। बट द मेन थिंग इज व्हाट कि इस प्रकार के लीव्स में मिडरिब हमारे पास में क्या रहेगी, एब्सेंट, दैट मीन्स लीव्स आर व्हाट, विदाउट मेन वेन और मिडरिब। ओके, सो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ब्रायोप्सिडा, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हमारे पास में प्रोस्टेट, प्रोटोनिमा एंड इरेक्ट गैमेटोफोर्स में डिफ्रेंशिएटेड होगा। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, गैमेटोफोर हमारे पास में फॉलिएज एंड एक्सिस दैट मीन्स स्टेम एंड लेटरल अपेंडेजेस लाइक लीव्स में क्या रहेगा, डिफ्रेंशिएटेड। बट द मेन फीचर ऑफ लीफ इज, लीव्स हमारे पास में विदाउट मिडरिब होगी, दैट मीन्स लीव्स में मेन वेन हमारे पास में एब्सेंट रहेगी। ओके,
राइजोइड्स हमारे पास में मल्टी सेल्यूलर होंगे एंड मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स में हमारे पास में सेप्टा प्रेजेंट होंगे। ओके, इलेटर्स आर एब्सेंट इन कैप्सूल ऑफ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का जो कैप्सूल है वहाँ पे इलेटर्स क्या रहेंगे हमारे पास में एब्सेंट। दैट मीन्स स्पोर के डिस्पर्सल की कुछ अलग ही टाइप की मैकेनिज्म होगी। हो सकता है कि कैप्सूल थोड़े टाइम बाद में क्या हो जाए, डिजनरेट एंड स्पोर्स फर्दर एनवायरनमेंट में रिलीज आउट हो जाए। ओके, द सेकेंड थिंग इज व्हाट, सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेपरेट ब्रांचेज इमर्ज्ड इन ए ग्रुप ऑफ लीव्स। देखिए, सेक्स ऑर्गन कुछ ग्रुप में प्रेजेंट लीव्स के ऊपर क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ओके, इट हैज़ ओनली 3 ऑर्डर्स। ब्रायोप्सिडा क्लास में 3 ऑर्डर्स प्रेजेंट है हमारे पास में। द फर्स्ट वन इज व्हाट, ब्राइल्स। The second one is what, Andriels, and the third one is what, Sphagnales. ओके, सो हमारे पास में राइजोइड्स मल्टीसेल्युलर प्रकार के होंगे एंड इन राइजोइड्स में ऑब्लिक्यूसेप्टा हमारे पास में प्रेजेंट होंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट, स्पोरेंजियम के कैप्सूल में इलेटर्स हमारे पास में एब्सेंट होंगे एंड सेक्स ऑर्गन्स सेपरेट ब्रांचेज में प्रेजेंट होंगे एंड उन सेपरेट ब्रांचेज के ऊपर ग्रुप ऑफ लीव्स प्रेजेंट होगी। ओके, द थर्ड वन इज व्हाट, ये जो हमारे पास में ब्रायोप्सिडा क्लास है इसमें 3 ऑर्डर्स प्रेजेंट है। द फर्स्ट वन इज व्हाट, ब्राइल्स, द अदर वन इज व्हाट, एंड्रियल्स एंड द थर्ड वन इज व्हाट, स्फैग्नेल्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में कुछ टर्म दिए गए हैं, दैट एपोस्पोरी। एपोस्पोरी हमारे पास में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, गैमेटोफाइट विदाउट मेयोसिस एंड स्पोर्स फ्रॉम वेजिटेटिव और नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट। देखिए, हमारे पास में जो स्पोरोफिटिक प्लांट है, ये स्पोरोफिटिक प्लांट नेचर में हमारे पास में किस प्रकार का है, 2n। ओके, सो स्पोरोफिटिक प्लांट की पर्टिकुलर सेल्स भी हमारे पास में किस प्रकार की होगी, 2n प्रकार की होगी। यदि इस स्पोरोफिटिक प्लांट की वेजिटेटिव सेल से किसी गैमेटोफिटिक प्लांट का फॉर्मेशन हो, गैमेटोफिटिक प्लांट, तो इस प्रकार का जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बनेगा, ये गैमेटोफिटिक प्लांट भी नेचर में हमारे पास में किस प्रकार का होगा, 2n। बट ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बना है, ये एक्चुअली जो हमारे पास में नेचुरल गैमेटोफिटिक प्लांट है उसके जैसा ही हमको अपीयर होगा, बट डिफरेंस इतना होगा कि इस प्रकार के गैमेटोफिटिक प्लांट में क्रोमोसोम का नंबर स्पोरोफिटिक प्लांट के क्रोमोसोम के नंबर के बराबर होगा, बिकॉज यह स्पोरोफिटिक प्लांट की वेजिटेटिव सेल से बना है एंड स्पोरोफिटिक प्लांट की रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा सभी प्रकार के सेल्स, दैट मीन्स वेजिटेटिव सेल्स में 2n क्रोमोसोम ऑफ नंबर प्रेजेंट होता है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, एपोगेमिका मीन्स हमारे पास में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट गैमेट्स एंड सिनगैमी फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द व्हाट, गैमेटोफाइट। ओके, एपोगेमिका मीन्स हमारे पास में है दैट एपोगेमी में हमारे पास में गैमेटोफाइट टू व्हाट, स्पोरोफाइट बनेगा एंड ये जो हमारे पास में बनने वाला स्पोरोफाइट है ये भी हमारे पास में n होगा एंड ये जो गैमेटोफाइट है ये भी हमारे पास में किस प्रकार का होगा, n। क्योंकि ये जो बनने वाला स्पोरोफाइट है ये गैमेटोफाइट के किस प्रकार के सेल से बना है, वेजिटेटिव सेल से। सो जिस प्रकार का हमारे पास में गैमेटोफाइट प्रेजेंट होगा उसी प्रकार का हमारे पास में स्पोरोफाइट प्रेजेंट होगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, यदि एग प्लस एंथ्रोजोइट्स का फ्यूजन नहीं हो, ठीक है, एंड वो हमारे पास में बना हुआ जाइगोट कैसा हो, अनफर्टिलाइज्ड हो, उस अनफर्टिलाइज्ड जाइगोट से डायरेक्ट एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। ओके, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए, ब्रायोफाइट shows an alternation of generation between independent gametophytic generation
which produces the sex organs, sperms and eggs, and the dependent sporophytic generation which produce the spores. ठीक है, so हमारे पास में जो गैमेटोफिटिक प्लांट है, इस गैमेटोफिटिक प्लांट पे तो क्या प्रेजेंट रहते हैं, सेक्स ऑर्गन्स, ओके, एंड स्पोरोफिटिक प्लांट पे स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, इन दोनों ही जनरेशन्स का आपस में अल्टरनेशन होना हमारे पास में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। ठीक है, okay, so the bryophyte shows an alternation of generations between what is independent gametophytic generation which produces the sex organs, sperms and eggs, and the dependent sporophytic generation which produce what, spores। इन दोनों generations का आपस में जो alternation है उसे हम क्या बोलते हैं, alternation of generations। okay, देखिए गैमेटोफिटिक फेज है वो हमारे पास में किस प्रकार की फेज है, हैप्लॉइड फेज है, एंड इस पे हमारे पास में मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन ये जो हमारे पास में एंथेरोजॉइड्स प्लस एग सेल ये मिलके किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, जाइगोट का। ओके, एंड जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है एंड एम्ब्रियो स्पोरोफाइट का। ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, अब देखिए ये जो हमारे पास में स्पोरोफाइट है, इस स्पोरोफाइट में कैप्सूल प्रेजेंट होता है एंड इस कैप्सूल में सबसे पहले हमारे पास में स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट होती है। इन स्पोरोजिनस सेल्स में मियोसिस होता है जिसके फलस्वरूप टेट्राड स्पोर्स बनते हैं। ओके, देन ये टेट्राड स्पोर्स जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं। ओके, सो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे हमारे पास में मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया प्रेजेंट रहेंगे। देन आफ्टर एंथ्रोजॉइड्स एंड एग आपस में फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट फर्दर डिवीजन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा एंड एम्ब्रियो फर्दर डिवीजन स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। स्पोरोफाइट फुट सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइडेड रहेगा। कैप्सूल में हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहेगी, स्पोरोजिनस सेल्स। इन स्पोरोजिनस सेल्स में मियोसिस होगा जिसके फलस्वरूप टेट्राड स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स आफ्टर जर्मिनेशन गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए ये हमारे पास में ब्रायोफाइट है, ये हमारे पास में मेल है, ये फीमेल है। ओके, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम प्रेजेंट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन हमारे पास में आर्किगोनियम है। ओके, एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स प्रेजेंट है एंड आर्किगोनियम में एग सेल प्रेजेंट है। ये एंथ्रोजॉइड्स एंड एग सेल फ्यूजन करके फर्टिलाइजेशन करेंगे जिसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होगा जिसे हम oospore कहेंगे। ये oospore फर्दर डिवीजन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा एंड एम्ब्रियो स्पोरोफाइट के कैप्सूल में स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट रहेगी जिनमें मियोसिस के द्वारा स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और ये स्पोर्स जर्मिनेशन करके ब्रायोफाइट का गैमेटोफिटिक प्लांट बनाएंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय ट्यूबर्स, गैमे, adventitious branches,
द्वारा होगा या फिर बाद में डेथ एंड डिके ऑफ older parts of plants. ओके, सो देखिए ब्रायोफाइट्स में हेट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारे पास में जो गैमेटोफिटिक फेज है वो ग्रीन होती है, मोर कॉन्स्पिशियस, लॉन्ग लिव्ड, ब्रांच्ड होती है, ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। सो किस प्रकार की है ये? ऑटोट्रॉफिक, ओके। बट जो स्पोरोफिटिक फेज है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए ओनली गैमेटोफिटिक फेज के ऊपर प्रेजेंट रहती है। इसमें स्टेम, लीव्स एंड राइजोइड्स कंप्लीटली absent रहते हैं। दैट्स वाई it gain its nutrition from what? Gametophytic plant body, okay. So हमारे पास में ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन कंप्लीट है, जिसमें इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ने इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज व्हाट? हिपेटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। दैट आफ्टर जो साइंटिस्ट आए उन्होंने अलग 3 क्लासेस में डिवाइड किया, मार्केंशियोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंथोसिरोटोफाइटा, ओके। देन इसमें हमने फीचर्स पढ़े एंथोसिरोटॉप्सिडा के, हिपेटिकॉप्सिडा के एंड व्हाट? ब्रायोप्सिडा के, ओके। सो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट है, दैट इज़ व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्लास में हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड देन ब्रायोफाइट्स के कुछ मेंबर्स की स्टडी करेंगे।